Hello everyone, I hope you all are doing well at home. I am feeling really humbled those who have subscribed to our channel. So guys, do as usual and don't forget to like, comment and share. So our today's topic is DNA replication. So DNA replication process समझने से पहले कुछ जनरल टर्म्स का पता होना ज़रूरी है. जैसे DNA क्या है. सबसे पहले हम बात करते हैं कि DNA क्या है. अब हर सेल को फंक्शन करने के लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होती है. सो वो इंस्ट्रक्शंस कौन प्रोवाइड करता है सेल को? DNA. इन ऑर्डर फॉर सेल टू फंक्शन दे नीड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट कम्स फ्रॉम DNA. अब यहाँ पर रेप्लिकेशन वर्ड का क्या मतलब है. सबसे पहले देखते हैं रेप्लिका का मीनिंग. रेप्लिका मीन्स अ कॉपी ऑफ अनदर वर्क एंड रेप्लिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग ऑफ अनदर वर्क. ठीक है. अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं DNA रेप्लिकेशन. तो DNA रेप्लिकेशन का क्या मतलब हुआ? द कॉपिंग ऑफ DNA. द कॉपिंग ऑफ DNA इज नॉन एज DNA रेप्लिकेशन. अब DNA क्या है? डिफरेंट कोड पूरी एक लॉन्ग चेन से मिलकर बना है. सो अब DNA को अगर रेप्लिकेट कराना है, उसकी कॉपी करानी है, तो सबसे पहले अब हमें उस कोड को ब्रेक करना होगा. तो आज हम इस प्रोसेस में यही देखेंगे कि कैसे हम उस कोड को ब्रेक कर सकते हैं जिसकी वजह से हमारा DNA ब्रेक होगा, अपनी दूसरी कॉपी बनाएगा एंड देन दे मेक प्रोटीन्स. ओके, टुडेज वी विल डिस्कस अबाउट कोड ब्रेकर्स and learn how to break the code for creating new DNA strand and how the code in DNA is broken to produce and make proteins. Okay, do you remember the basic form of DNA? आप देख सकते हैं हमने DNA पर पूरी एक वीडियो बनाकर डाली हुई है. उसमें DNA का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर, फंक्शंस सब कुछ है. So what is DNA replication? DNA needs to replicate itself for the purpose of cellular division. अब DNA खुद को रेप्लिकेट क्यों कर रहा है? सेल्यूलर डिवीजन के लिए. सेल नीड्स टू बी क्रिएटेड टू रिप्लेस सेल्स दैट हैव डाइड लाइक स्किन सेल्स. ठीक है, यू नीड टू रेप्लिकेशन प्रोसेस. उन डेड सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, डेड सेल्स लाइक स्किन सेल्स, टू क्रिएट अ सेल, स्पर्म और एग सेल्स टू रिप्रोड्यूस अ न्यू ऑर्गेनिजम्स. न्यू ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस करने के लिए हम DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस कर रहे हैं. सो ये बात समझ आए कि हम DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस कर क्यों रहे हैं. DNA नीड्स टू रेप्लिकेट इटसेल्फ फॉर पर्पस ऑफ सेल्यूलर डिवीजन. सेल्यूलर डिवीजन के लिए मेनली. अब कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती हैं DNA रेप्लिकेशन प्रोसेस में? सबसे पहले क्या है? DNA फोल्डेड पोजीशन में होता है. डबल स्ट्रैंडेड है, फोल्डेड पोजीशन में है. सबसे पहले हमें अपने DNA को अनबाउंड करना होगा, अनजिप करना होगा. अब उसको अनबाउंड करने के लिए कुछ एंजाइम्स का यूज़ होता है. ओके, द DNA कोड इज़ रीड बाय DNA पॉलीमरेज. अब हमें अपने DNA के कोड को भी रीड करना है. कौन सा बेस पेयर कहाँ प्रेजेंट है, क्या उसका सीक्वेंस है, तो उसको रीड करने में कौन हेल्प करता है? DNA पॉलीमरेज. ये क्या करता है? कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड करता चला जाता है, विच एड्स द कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड्स. एग्जाम्पल, adenine is added to the thymine and cytosine is added to the guanine. सबसे पहले स्ट्रक्चर ऑफ DNA. अब ये हेलिकल पोजीशन में, 1 हेलिकल टर्न 3.4 नैनोमीटर. अब बेसिक स्ट्रक्चर इसका दिया हुआ है शुगर, फॉस्फेट बैकबोन, बेस एंड हाइड्रोजन बॉन्ड. हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू ही तो ये एक दूसरे से रिलेट रहते हैं. ओके, अब जब DNA खुद को रेप्लिकेट करता है तब उसकी क्या सिचुएशन है? डबल स्ट्रैंडेड है. अब जैसे ही उसने रेप्लिकेट किया, एक स्ट्रैंड से 2 स्ट्रैंड बने. सो एक ओल्ड वाला, एक न्यू. दिस इज नोन एज सेमी कंजर्वेटिव फॉर्म ऑफ DNA. ओके, बोथ DNA strand are read and new identical DNA strand is created. Okay, if the original DNA strand was A, T, C, G, C, Z, GTAA, the corresponding strand created would be TA, GC, GG, CAAT. मैंने आपको पहले भी बताया है कि अब कॉरस्पॉन्डिंग न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर जब ऐड होंगे तो एडेनाइन किसके साथ ऐड होगा?
थायमिन के साथ। साइटोसिन किसके साथ ऐड होगा? ग्वानिन के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए स्टार्टिंग किससे हुई है? एडेनाइन से। तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि एडेनाइन किसके साथ पेयर करेगा? थायमिन के साथ। तो यहाँ आप देख लीजिए, ए की जगह क्या है? टी नीचे। अब थायमिन किसके साथ पेयर करेगा? एडेनाइन के साथ। थायमिन की जगह क्या आएगा? ए। साइटोसिन ग्वानिन के साथ, जी। ग्वानिन साइटोसिन के साथ, देन साइटोसिन ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन के साथ, ग्वानिन साइटोसिन के साथ, टी थायमिन एडेनाइन के साथ, फिर देन थायमिन एडेनाइन के साथ, एंड लास्ट एडेनाइन किसके साथ करेगा? थायमिन के साथ। व्हाट स्ट्रैंड वुड बी क्रिएटेड इफ द ओरिजिनल स्ट्रैंड वाज दिस? ओके, अब आप एक बार खुद भी ट्राई कीजिए, आंसर तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। अब क्या बनेगा? ए किसके साथ पेयर करेगा? टी के। देन फिर ए टी, फिर सी साइटोसिन किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ। देन फिर से साइटोसिन है, वो किसके साथ करेगा? ग्वानिन के साथ। फिर ग्वानिन साइटोसिन के साथ। तो द स्ट्रैंड वुड बी टी, जी, सी, टी, ए। यू आर सो स्मार्ट। अब डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि इसमें कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं और हर एक एंजाइम का क्या अलग अलग फंक्शन है। देखिए, अब आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि एक लैगिंग स्ट्रैंड है और एक लीडिंग स्ट्रैंड है। ठीक है, डीएनए जब कॉपी कर रहा है खुद को, तो उसमें क्या है? एक लैगिंग स्ट्रैंड और एक लीडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, लैगिंग स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम एंड लीडिंग स्ट्रैंड 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अब इसमें डिफरेंट एंजाइम इन्वॉल्व हैं, टोपोआइसोमरेज, हेलिकेज, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज, ओकाजाकी फ्रैगमेंट, डीएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर, डीएनए लाइगेज एंड डीएनए पॉलीमरेज। अब एक एक करके हम इन सब का फंक्शन देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है। डीएनए पॉलीमरेज थर्ड को हम रेप्लिकेज एंजाइम बोलते हैं, एंड डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट मैंने पहले भी बताया था कि डीएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है। ये एक रिपेयर एंजाइम की तरह वर्क करता है, हमारे डीएनए में एरर्स को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। अ रिपेयर एंजाइम इन्वॉल्व इन रिमूविंग एरर एंड फिलिंग इन गैप्स इन द सीक्वेंस। अब बात करते हैं डीएनए लाइगेज का क्या मीनिंग है। देखिए, इनके लिए मैं बता देती हूँ, थोड़ी सी एक छोटी सी ट्रिक ही समझ लीजिए कि यहाँ पर डीएनए पॉलीमरेज, पॉली मीन्स बहुत सारे काम कर रहा है। क्या क्या कर रहा है वो? एक तो एरर्स को आइडेंटिफाई कर रहा है, जो गैप्स हैं हमारे सीक्वेंस में उनको फिल कर रहा है। अब डीएनए लाइगेज, लाइगेट मीन्स जोड़ना। अब देख लीजिए, सी स्निक्स इन द शुगर फॉस्फेट बैकबोन। ठीक है, नेक्स्ट आरएनए पॉलीमरेज और आरएनए प्राइमेज। आरएनए पॉलीमरेज का क्या रोल है? मेक आरएनए प्राइमर टू गेट द डीएनए पॉलीमरेज थर्ड स्टार्टेड। ठीक है, डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए गाइडेज, इनका मतलब क्या है कि हमारे डीएनए डुप्लेक्स को अनवाइंड करने में हेल्प करता है। जो हमारा डीएनए है उसको अनवाइंड करने में हेल्प करता है डीएनए हेलिकेज एंड डीएनए गाइडेज। हेलिक्स डिसस्टेबलाइजिंग प्रोटीन्स भी होते हैं, वो क्या करते हैं? प्रिवेंट द अनबाउंड डीएनए फ्रॉम इमीडिएटली रिवाइंडिंग। जो हमारे अनबाउंड जो डीएनए हैं, जो इमीडिएटली रिवाइंड हो जाते हैं, उनको प्रिवेंट करते हैं। ओके,